हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग इन्फोवेन्यू। मैं हूं बास और इस वीडियो का टॉपिक है एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या एमबीए इन एग्रीकल्चर। तो अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं या बिजनेस कोर्स करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर दें। तो इस वीडियो में मैं एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैं एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करूँगा, कॉलेजेस के ऊपर, करिकुलम के ऊपर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर और सैलरी आपको कितनी मिल सकती है अगर आप ये वाला कोर्स करेंगे तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यों आपको एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स करना चाहिए एमबीए में? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसे इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है। और अगर आप बात करें एग्रीकल्चर या एग्री बिजनेस सेक्टर की तो ये इंडियन पॉपुलेशन को 54% एम्प्लॉयमेंट देता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्री बिजनेस जो है एक ऐसा सेक्टर है, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर आप अगर करियर बनाने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये 2 साल का प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसके अंदर आप पहले साल के अंदर जो भी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ते हैं और सेकेंड ईयर से आपकी मतलब कि 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर से आपकी एग्रीकल्चर की जो स्पेशलाइजेशंस हैं या एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं आप वो पढ़ते हैं। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो ये एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है। जिस तरह एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता है, एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, उसी तरह ये एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये बात हो गई इस कोर्स के बारे में। हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सिंपल, इसके लिए आपको 50% चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। और आप ये पूछ सकते हैं कि अगर मैंने नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ मैं या मैंने इस सेक्टर से नहीं हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो जी हाँ, आप कर सकते हैं। लेकिन आप जिस भी कॉलेज में अप्लाई करेंगे एक बार उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेना। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वो बोलते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर या बायोटेक सेक्टर या हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने कॉलेजेस भी चेक किए हैं जहाँ बिना आप सिंपल ग्रेजुएशन के भी मतलब आप ले सकते हो एडमिशन। तो वो आप चेक कर लेना जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हो। और एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करूंगा कि 50% जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम एलिजिबिलिटी है, लेकिन किसी किसी कॉलेज में 55% भी मांगते हैं। ठीक है, तो आप अगर ग्रेजुएशन में अभी हो, पढ़ रहे हो तो टारगेट करके रखना कि आप कम से कम 60% लेके आओ। उससे ये रहेगा कि आप सेफ साइड पर रहोगे और इजीली हर जगह हर कॉलेज के अंदर आप अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कॉलेजेस की। तो जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें आते हैं हमारे IIM अहमदाबाद, जहां आपको एक पीजीटी कोर्स मिल जाएगा 2 साल का FABM करके, फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, इक्वलेंट टू MBA होता है। और IIM लखनऊ है, वहां पे भी आपको पीजीपी कोर्स मिल जाएगा 2 साल का, इक्वलेंट टू MBA। तो आप सबसे पहले तो अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो इस फील्ड के अंदर तो इन IIMs को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं जैसे कि ZIS है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस। ठीक है, यहाँ आपको रूरल मैनेजमेंट में कोर्स मिल जाएगा PGDM। उसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो XIM यूनिवर्सिटी है जिसे हम पहले जेवियर यूनिवर्सिटी बोलते थे, वहां पे भी आपको PGDM मिल जाएगा रूरल मैनेजमेंट के अंदर। इरमा आनंद गुजरात के अंदर, वहां पे भी आपको रूरल मैनेजमेंट में कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कॉलेजेस। उसके अलावा अगर आपको फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी कराता है PGDM कोर्स 2 साल का इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा मैनेज है हैदराबाद के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं 2 साल का PGDM है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप IIMs वगैरह की आपने तैयारी करी, नहीं हो पाया, ठीक है, कैट आपको उसके अंदर देना पड़ेगा, उसका परसेंटाइल चाहिए होगा। तो अगर मान लीजिए आपको IIMs वगैरह और उन इंस्टीट्यूट्स में आप नहीं कर पाए तो आप फिर और किस किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो उसके बाद आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप BHU दे सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़, वहाँ आपको MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट मिल जाएगा। उसके अलावा आप AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बिहार में अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। बाकी आप जिस भी स्टेट में रहते हैं ना, वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए वहाँ कोर्स नहीं है तो आपके जो आसपास की स्टेट है वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ मैं आपको कॉलेज बता देता हूँ, जैसे कि सिम्बाइसिस है पुणे के अंदर, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है ये भी, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीलिंगर देख सकते हैं।
ठीक है, एमिटी वगैरह प्राइवेट कॉलेजेस में आ जाता है, तो एमिटी वगैरह भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक GBPUAT भी है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में, और ये सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर की। अगर मैं बात करूं तो ये अराउंड 1960 के अंदर बना, तो आप इस इंस्टीट्यूट को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये बहुत से कॉलेजेस मैंने आपको बताया, अराउंड 12 से 14 कॉलेजेस बताए। इसके अलावा भी आपको आप थोड़े और कॉलेजेस मिल जाएंगे जो कि आप और सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉलेजेस मैंने आपको बताया, आपको ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं और आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप IIMs की तरफ जाएं या अच्छे स्कूल्स की तरफ जाएं जो Tier 1 कॉलेजेस जो कहलाते हैं। अगर नहीं हो पाए तो आप दूसरे कॉलेजेस की तरफ फिर आ सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी कॉलेजेस की। हम बात कर लेते हैं करिकुलम की। तो चलिए हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं करिकुलम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है वेबसाइट IIM लखनऊ की, iiml.ac.in। और सिर्फ ये दिखाना मेरा मकसद है कि जो करिकुलम है किस तरह का होता है, मतलब सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये IIM लखनऊ जो है PGPA-BM प्रोग्राम के नाम से आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो उसके अंदर 2 साल होंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में आप क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ईयर में वही नॉर्मल जो कि मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ यहाँ आप देख सकते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब जो कि हर MBA में पढ़ोगे, किसी भी आप स्पेशलाइजेशन में कर लो, मार्केटिंग है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो कि एग्री बिजनेस कंपलसरी कोर्सेज होते हैं, मतलब कि एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल इनपुट मार्केटिंग, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो गया, रूरल रिसर्च मेथड्स हो गए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गए, ठीक है। फील्ड वर्क भी आपको इसके अंदर करना होगा, रिस्क मैनेजमेंट इन एग्री बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्री बिजनेस इलेक्टिव्स हैं, इसमें से आप चुन सकते हैं, एग्री बिजनेस कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, रूरल फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो ये खुद आकर देख सकते हो इस लिंक से। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ यूनिवर्सिटी का, ये है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी MBA प्रोग्राम है और उसका करिकुलम जो है आप कुछ इस तरह देख सकते हैं कि वही पहले साल में जो कि मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ोगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, HR मैनेजमेंट, रिसर्च मेथोलॉजी इन बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होगा, आपके ये देखिए आ गए एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल पॉलिसी एंड प्लानिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। फिर समर ट्रेनिंग वगैरह भी इसमें दी हुई है। तो वही है, सिंपल, आप कहीं से भी करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करिकुलम हो सकता है, जो मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आप चीज़ पढ़ोगे सिमिलर ही पढ़ोगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, मतलब कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको एम्प्लॉयमेंट देंगी, जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट सेक्टर्स में आप जा सकते हैं। तो आप NGOs में काम कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसीज होती हैं, CSR फाउंडेशंस होती हैं जैसे कि NTPC CSR, वेदांता CSR, ठीक है, BAIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन, यहाँ आप देख सकते हैं। FDRVC है, फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, NABARD है, फैक्ट है, यहाँ आप तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो होती है हमारी एग्री बिजनेस कॉरपोरेशन, ITC एग्री बिजनेस डिवीजन, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। गोदरेज एग्रोवेट करके है, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलायंस रिटेल करके है, उसके अलावा आप कोरोमंडल इंटरनेशनल है, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अमूल हो गया, ग्रोफर्स हो गया, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पे हम आते हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हें बोलते हैं BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ठीक है। इसके अंदर बैंक्स आ जाते हैं तमाम, जैसे कि येस बैंक हो गया आपका, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया आपका, ठीक है, अर्थ रूरल हो गया, विवृति कैपिटल हो गया। इन तमाम आप कंपनीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छे पैकेजेस मिल सकते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी, ठीक है। इसके अलावा स्टार्टअप्स भी आजकल बहुत हैं, मतलब कि मैंने देखा है कि ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि मतलब फार्मर और कस्टमर के बीच की जो एक दूरी है उसे कम करने के लिए या उसके ऊपर अपना बिजनेस मॉडल लेके आए हैं। तो उस तरह के आप स्टार्टअप्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक निंजा कार्ड करके है स्टार्टअप, आप उसे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा वे कूल है, बीजक है, ठीक है। इस तरह की आप कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। बिग बास्केट है जैसे कि, तो बहुत मतलब अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं तो इवन
कई वीडियोस मुझे बनानी पड़ेंगी, तब मैं सारी कंपनीज आपको मतलब बता पाऊंगा। तो बाकी आप थोड़े बहुत अपनी और खुद से रिसर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछें कि भाई पोजीशंस कौन सी होंगी जिसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा, तो देखिए वो आप चुन सकते हैं। जैसे कि आप सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप मार्केटिंग चुन सकते हैं। उसके अलावा बैंक्स में जॉब्स जैसे मैंने आपको बताई थी निकलती हैं लोन वगैरह के उसके अंदर, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक रिसर्च एनालिस्ट की भी जॉब होती है कमोडिटीज के अंदर, ठीक है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो अलग अलग आप ट्राई कर सकते हैं जो भी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हो, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली जॉब अपॉर्चुनिटीज की। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है स्टूडेंट्स के लिए। जब मैं कॉलेज में था तो मेरा भी सबसे पहले यही होता था कि भाई पैसे कितने मिलेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी। और ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं कोर्स भी ये सोच के डिसाइड करते हैं कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। हमें सिर्फ सैलरी को कंसीडर करके नहीं देखना चाहिए, हमें अपना इंटरेस्ट को भी कंसीडर करना चाहिए। तो अगर मैं सैलरी की आपको बताऊं तो आप 3 लाख रुपए से लेकर आपकी 16, 17, 18 लाख रुपए तक आपको पैकेज मिल सकता है ईयरली। अब कहां फर्क आता है, मतलब कि 3 लाख का पैकेज कब मिलेगा और 17-18 लाख वाला कब मिलेगा। तो देखिए अगर आप आईएम्स की बात करें, जैसे कि मैंने आईएम अहमदाबाद का बताया था, तो वहां पैकेजेस जो हैं हाईएस्ट जो होते हैं वो 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख तक चले जाते हैं। और अगर आप एवरेज वगैरह भी बात करेंगे, अगर आप आईएम से करते हैं तो आपको 10-12 लाख तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप दूसरे कॉलेजेस के पास आते हैं जो कि मतलब आईएम के लेवल के नहीं है, वहां भी आप अगर मिनिमम मैं आपको बोलूं तो आप 3.5 से 4 लाख तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। और आप थोड़ी मेहनत करोगे, अच्छे कैंडिडेट हो तो आप 6 से 7 लाख तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत करना चाहते हो, उसी हिसाब से आपका जो है पैकेज बन जाएगा। कैट क्वालिफाई करते हो, अच्छा स्कोर लाते हो, आईएम्स को टारगेट करते हो तो अच्छा पैकेज आपको मिल जाएगा उसके अंदर, ठीक है। बाकी कॉलेजेस में जाते हो तो फिर आपको एवरेज 4 से 5 लाख, 6 लाख इस तरह के पैकेजेस आपको मिल जाएंगे। बाकी देखो सैलरी का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। इंसान की खुद की जो स्किल्स होती हैं, जो उसकी नॉलेज होती है, वो चीज़ उसकी एक कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपका एक मतलब कॉम्बिनेशन मिला के आपकी सैलरी डिसाइड होगी। और कुछ हद तक मैं बोलता हूँ कि कॉलेज की प्लेसमेंट भी आपको सपोर्ट करती है सैलरी के लिए, मतलब पैकेज आपको जो मिलता है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और इन्फोवेन्यू को आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता हूँ, आप चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मैं पर्सनलाइज 1-on-1 करियर गाइडेंस सेशंस भी कंडक्ट करता हूँ। तो अगर आपको मुझसे पर्सनलाइज सेशन लेना है, मुझसे पर्सनलाइज बात करना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं करियर से रिलेटेड, अपने किसी भी कोर्स से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, तो आप अपना सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।